अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम तीन बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ की टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एक है कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ और तीसरा है कॉमेडी ऑफ मैनेस। तो ये जो तीन कॉमेडीज़ की टाइप्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस एज में कौन सी कॉमेडी जो है वो फ्लरिश हुई। तो सबसे पहले हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये मतलब है कि जो एक फ़ैशनेबल सोसाइटी है, जो अपर क्लास सोसाइटी है, उनके तौर तरीके, उनके जो रवायात हैं, उनके जो रवाज हैं, उन उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनके ऊपर तनकीद करना और उनका मजाक उड़ाना, इसको हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर आप ये देखें, जो अपर क्लास सोसाइटी है, जिसे हम फैशनेबल सोसाइटी कहते हैं, वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह के उनके आप ये इवेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का इसके ऊपर स्टायर किया जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है इसको। और ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर है ये रिस्टोरेशन एज में सामने आई। रिस्टोरेशन एज में जो सबसे फेमस कॉमेडी है द वे ऑफ द वर्ल्ड, वो उसके द वे ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हमें यही कॉमेडी ऑफ मैनर मिलती है। बाद में कॉमेडी ऑफ मैनर को जिस प्ले राइट ने प्रमोट किया वो थे ऑस्कर वाइल्ड। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर रिस्टोरेशन एज में भी फ्लरिश हुई और उसके बाद विक्टोरियन एज में आके ऑस्कर वाइल्ड ने भी इसको अपने प्लेस के अंदर यूज़ किया। अब हम चलते हैं कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ के अंदर। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ में जो सीरियस आइडियाज़ होते हैं, सोसाइटी के सीरियस आइडियाज़ होते हैं, उनको बड़ा ही कॉमिकल तरीके से, बड़ा ही मज़ाहिया तरीके से पेश किया जाता है। जैसे मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन था, उसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन का जो आइडिया था उसको बड़ा कॉमिकल वे में बयान किया। और कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ जो थे इसको प्रमोट किया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मॉडर्न एज के सबसे फेमस प्ले राइट हैं, ड्रामा निगार हैं। इन्होंने प्रमोट किया है कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ को। तो ये आपने याद रखना है कि कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ के अंदर जो सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, सोसाइटी के सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक माशरे के अंदर, उनको बड़े ही कॉमिकल तरीके से, एक बड़े ही मज़ाहिया तरीके से पेश किया जाता है कॉमेडी के अंदर। तीसरी जो टाइप है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमेडी ऑफ मैनेस की। ये कॉमेडी ऑफ मैनेस जो है ये इस किस्म की कॉमेडी होती है जिसमें कोई ख़तरा, एक थ्रेट होता है आने वाले ख़तरे का। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक करैक्टर दिखाया जाएगा जिसने कोई ना कोई गलत काम किया है, जिसने एक ताकतवर इंसान को छेड़ा है। अब वो ताकतवर इंसान जो है वो उसने धमकी दी है कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो एक करैक्टर को दिखाया जाता है एक बड़े ही कॉमिकल तरीके में कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अब आने वाले थ्रेट से निपटने के लिए। तो जो मॉडर्न ड्रामा में ये कंसेप्ट सामने आया और हैरल्ड पिंटर, ये आपने नाम याद रखना है, हैरल्ड पिंटर जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनेस को लेके चले हैं मॉडर्न ड्रामा के अंदर। तो कॉमेडी ऑफ मैनेस के अंदर आपको ये बात पता चलेगी कि एक थ्रेट आने वाला है, एक थ्रेट डिज़ास्टर की सूरत में भी हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल की सूरत में भी हो सकता है, थ्रेट एक प्लेग की सूरत में भी हो सकता है, मतलब टाउन की बीमारी आने वाली है और एक कुछ किरदारों को दिखाया जाएगा कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आप आने वाले थ्रेट से निपटने के लिए। तो इसी पर कॉमेडी होगी और एक बड़े ही मज़ेदार किस्म की कॉमेडी होगी। तो हैरल्ड पिंटर जो हैं ये बड़े ही मशहूर हैं कॉमेडी ऑफ मैनेस के हवाले से। तो ये तीन कॉमेडीज़ थी जो कि आज हमने डिस्कस की। इनमें जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं और कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपने बस इतना याद रखना है कि ये रिस्टोरेशन एज में सामने आई थी और बाद में जिस बंदे ने इसको प्रमोट किया, जिस प्ले राइटर ने इसको प्रमोट किया वो थे ऑस्कर वाइल्ड। और उसके बाद जो कॉमेडी ऑफ थी, कॉमेडी ऑफ
आइडियाज़ इसको प्रमोट किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, और कॉमेडी ऑफ मैनेस जो थी इसको प्रमोट किया था हैरोल्ड पिंटर ने।